हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जल संसाधन के बारे में बताएंगे। देखिए, जल संसाधन कैसे है। अब देखिए, संसाधन के परिभाषा ही बताए थे। जो वैसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इस प्रकार जल भी संसाधन है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना किसी भी जीव को जीना संभव नहीं है। अगर जल पृथ्वी पे से खत्म हो जाता है तो सभी जीव जंतु को, मनुष्य को, सभी प्रजाति खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर किसी भी जीवन के पास नहीं, क्योंकि वहां पे जल उपलब्ध नहीं है। जल अगर खोजा भी गया तो छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में, वहां पे ज्यादा मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। 71% जल पाया जाता है, 29% जल स्थल पाए जाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर इतना जल उपलब्ध होने के बावजूद भी पृथ्वी पर जल संकट की सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? देखिए, क्योंकि 96.5% महासागर में जल पाए जाते हैं जो लवणीय होते हैं। लवणीय के मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। किसका मात्रा ज्यादा होती है? नमक की मात्रा ज्यादा होती है। जिसको नमक की मात्रा ज्यादा होगा उसको आप पी सकते हैं। जैसे कि गिलास हो गया, गिलास में 5 चम्मच नमक डाल दीजिए, उसको पीने की कहिए, आप पी नहीं पाइएगा, कड़वा होता है। तो मतलब 96.5 दशमलव नमक महासागर में, देखिए लवणीय जल जो होते हैं महासागरों में पाया जाता है। और महासागर में पाने के कारण उसको पीने योग्य पानी नहीं है। केवल 2.5% अलवणीय जल होते हैं। जो अलवणीय जल आपको पीने योग्य होते हैं, आपको उसको क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं, इसको उपयोग करने योग्य है। तो देखिए, इस तरह कम होने के कारण, 2.5% होने के कारण, इसलिए लोग क्या करते हैं? इस पे जल संकट की सामना करना पड़ता है। पृथ्वी के अधिक मात्रा में जल उपस्थिति होने के कारण इसे भूगोल शास्त्री ने इसे नीला ग्रह के भी नाम दिया गया है। मतलब पृथ्वी का नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे 3 हिस्सा कहा जाता है। 3 हिस्सा जल है और एक हिस्सा स्थल है। के 4 स्रोत होती है। माने कि पृथ्वी पर 4 स्रोतों से हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। एक भूपृष्ठीय जल, जब वर्षा होता है तो पृष्ठ पर उसका क्या होता है? जल हो जाते हैं। जल पृष्ठ पर उपलब्ध होता है, जैसे तालाब में, पोखरा में यह जल उपलब्ध होता है। वह जल को कहा जाता है भूपृष्ठीय जल। एक होता है भूमिगत जल। जब बारिश की बूंदें रिस रिस कर एक कठोर आवरण में इकट्ठा हो जाती है, धरती के अंदर एक कठोर आवरण में इकट्ठा हो जाती है, हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब देखिए, एक वायुमंडलीय जल, धरती पर जो बारिश होकर बूंद आता है तो कुछ पानी क्या होते हैं? वाष्प बनकर वायुमंडल में चले जाते हैं। उस जल को हम कहते हैं वायुमंडलीय जल। महासागरीय जल नदियों के माध्यम से धीरे धीरे पानी जाकर एक बहुत बड़ा सागर में मिल जाती है, जहां पर देखिए, जहां पर लवणीय जल कहा जाता है, जो सागर महासागर में स्थित रहती है, उस जल को महासागरीय जल कहा जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। पृथ्वी पर जल 2 गोलार्धों में उपस्थित होती है। पहला दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है जल गोलार्ध। दूसरा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कम मात्रा में जल उपस्थित होने के कारण इसको कहा जाता है स्थल गोलार्ध। अब देखिए, प्राणियों में जल की मात्रा 65% होता है और पेड़ पौधा में जल की मात्रा 65 से 99% के बीच में होता है। तो देखिए, एक सवाल पूछता है परीक्षा में बार बार, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? देखिए, बहुउद्देशीयों में क्या होता है? देखिए, नदियों के ऊपर बांध बनाकर बहुत सारा उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए नदियों के ऊपर बांध बनाया जाता है, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कि मछली पालन, बिजली उत्पादन, परिवहन इत्यादि चीज को लाभ देखते हुए जो नदियों के ऊपर बांध बनाया जाता है उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 71% जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाता है। जल संकट क्या है? पृथ्वी पर कम मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध होते हैं, उसी को जल संकट कहते हैं। जल संकट, देखिए पृथ्वी पर अधिक मात्रा में 71% पानी होने के बावजूद भी हम लोग को जल संकट की सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए 71% में 96.5% महासागरीय जल होता है, जो लवणीय जल होता है, जो नमकीन होते हैं, जिसको पीने योग्य पानी नहीं होता है। केवल 2.5% पीने योग्य पानी होता है, जिसको अधिक मात्रा में उपयोग होने करने के बाद यह जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए, इतना ही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक कर दीजिए।